नाज़रीन, बाइबल हमें बार बार खबरदार करती है कि इब्लीस हमारा खुला दुश्मन है। और बाइबल मुकद्दस में पतरस के पहले खत के अंदर उसके 5वें बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इब्लीस के ऐसे हरबों के बारे में, उसके तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनको वो इस्तेमाल करके हमें गिराने की कोशिश करता है और खुदा से दूर ले जाने की कोशिश करता है। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिक हरियोरा आज एक बार फिर आप सब देखने वालों की खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको सलाम। इब्लीस हमारा खुला दुश्मन है और बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में बार बार खबरदार करती है, बताती है कि वो ऐसे गरजने वाले शेर बब्बर की तरह है जो धाड़ता फिरता है कि जो भी उसे मिले उसे वो पकड़े और हार डाले। इसलिए बाइबल हमें इसके खिलाफ जो है, हमें इसके अकॉर्डिंग जो है वो तालीम देती है कि हम कैसे इब्लीस के मंसूबों को जान सकते हैं और कैसे इब्लीस हमें जो है वो इस्तेमाल करता है, कौन से हरबे हमारी जिंदगी में लाकर, और हम आसानी से उसके हरबों का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं और उसके झांसे में हम आ जाते हैं। तो पहला जो हरबा है इब्लीस का, जो उसका तरीका है उसके लोगों को, ईमानदार लोगों को कमजोर करने का, उनके ईमान को कमजोर करने का और खुदा से दूर ले जाने का, वो है झूठ और धोखा। और आज की वीडियो में हम इब्लीस के 7 ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो वो इस्तेमाल करके आपको और लोगों को, ईमानदारों को गुमराह करने की कोशिश करता है। सबसे पहला जो तरीका है झूठ और धोखा। तो यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की अगर 44वीं आयत को हम पढ़ें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह इब्लीस के बारे में यहाँ पर कहते हैं कि वो शुरू ही से, इब्तदा से ही खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। इब्लीस झूठ का बाप है। इब्तदा से ही, जब दुनिया का आगाज हुआ, वो तब से ही झूठा है, क्योंकि वो झूठ का बाप है। यहाँ पर यूनानी तहकीक के मुताबिक जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है झूठ के लिए, झूठे के लिए, उसका मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो मुस्तकिल या मुसलसल फरेब देने वाला हो, ऐसे शख्स के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो इब्लीस का काम तो यही है। उसका काम है सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। वो सच को सच रहने नहीं देता, वो अपनी फितरत से उसको बदल देता है और जैसा वो चाहता है उसको बनाकर वो आपके सामने पेश करता है। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब के 3 बाब में जब हम चलते हैं तो वहां पर हमें एक कहानी मिलती है दुनिया के आगाज की। वहां पर खुदा ने आदम और हवा को बनाया। खुदा ने आदम और हवा को बनाकर बागे अदन के अंदर रखा और खुदा ने उनसे कलाम किया, लेकिन इब्लीस ने खुदा के उस किए हुए कलाम को बदल दिया, तोड़ मरोड़ दिया, अपनी फितरत से उसको बदल दिया, उसको झूठ बनाकर उसने आदम और हवा के सामने पेश किया और आदम और हवा भी आसानी से उसके जाल में फंस गए। उस झूठ को जो उसने उनके सामने पेश किया था उसको उन्होंने सच मान लिया। आज हमारी जिंदगी में भी इब्लीस ये तरीका इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके हमारे ईमान को कमजोर कर देता है और हमें खुदा से दूर ले जाता है। ये तरीका उसने सिर्फ आदम और हवा की जिंदगी में ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो हमारे लिए भी ये मंसूबे बना कर रखता है, हमें भी इन जालों में फंसाता है ताकि हम भी खुदा से दूर चले। हम समझते हैं कि ये कोई बड़ा गुनाह नहीं, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं, कोई मसला ही नहीं है। इस तरह से इब्लीस आपके सामने गुनाह को पेश करता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि ये गुनाह है या नहीं, और आप कर देते हैं, उसके जाल में, उसके झांसे में फंस जाते हैं। इसलिए अगर आप इस चीज का हिस्सा हैं, इस चीज का शिकार हैं, तो आप इससे बाहर आइए। और दूसरा जो तरीका इब्लीस इस्तेमाल करता है लोगों के ईमान को कमजोर करके खुदा से दूर ले जाने में, वो है खौफ और इस्तिराब। तीमुथियुस के दूसरे खत के अंदर उसके
पहले बाब की 7वीं आयत को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी, दहशत की रूह नहीं दी। यहाँ पर जो दहशत और खौफ और डर के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डेलिया, वो एक ऐसा डर है जो इब्लीस की तरफ से आता है। और जब इब्लीस की तरफ से वो डर आता है तो वो हमारे ईमान को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है, और जब हमारा ईमान कमजोर हो जाता है, हमारा ईमान फिर खुदा पर नहीं रहता। हम कमजोर हो जाते हैं, खुदा पर ईमान रखना छोड़ देते हैं, और फिर आहिस्ता 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 हम खुदा से दूर चले जाते हैं। और ये उसका तरीकेकार है इब्लीस का, जो वो इस्तेमाल करता है ताकि आप उसकी मर्जी को पूरा ना कर सकें। और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो डर है जो इब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर पैदा करता है, ये जो दहशत और खौफ इब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर डालता है, उसके सबब से हम फिर खुदा की मर्जी को पूरा करने से भी इनकार कर दो। जैसे बाइबल मुकद्दस में मूसा ने किया। खरूज की किताब के 4 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा जब मूसा को भेज रहा है कि जा तो मुल्क मिस्र में जा और जाकर मेरी कौम को आजादी दिला, मेरी कौम को वहां से रिहाई दिला उनकी गुलामी से, तो बार बार मूसा आर्ग्यूमेंट खुदा के हुजूर में पेश कर रहा है, मैं नहीं जा सकता, वो कैसे मेरा यकीन करेंगे, मैं उनसे जाकर क्या कहूंगा। ਅਸੀਂ बार-बार बहाने ਲੱਭਨੇ ਆ कि ਸਾਨੂੰ खुदा दी मर्जी ने पूरा ना ही करना पवे। इसीलिए जब इब्लीस हमारी जिंदगी में ये तरीका इस्तेमाल करता है तो हम भी खौफ से भर जाते हैं, हमारे अंदर खौफ की रूह आ जाती है, जबकि खुदा ने तो हमें खौफ की रूह दी ही नहीं। उसने हमें दलेरी की रूह दी है, उसने हमें कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह बख्शी। इसलिए अगर आप समझते हैं कि आप दबे दबे हैं, डरे डरे हैं, खौफ महसूस करते हैं, खुदा का काम करने के लिए भी आपके अंदर दलेरी नहीं, तो आप मोहतात हो जाए। आप सोचें कि कहीं आप इब्लीस के हत्थे तो नहीं चढ़ गए, आप उसका शिकार तो नहीं बन चुके। अगर ऐसी बात है तो आप भी इस हिस्से से, इस चंगुल से, उसके इस जाल से बाहर आए और खुदा पर मुकम्मल भरोसा और ईमान रखें। उसके बाद जो उसका तीसरा तरीका है वो जो इस्तेमाल करता है खुदा के लोगों को खुदा से दूर ले जाने के लिए, वो है उसका गुनाह की लज्जत में मुब्तला कर। ये इब्लीस का तीसरा तरीका है। और बाइबल मुकद्दस में रोमियो के खत के 6 बाब की 23वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन हम फिर भी गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं, ये जानते हुए भी कि कलाम हमें बताता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे गुनाह करते हैं। कलाम मुकद्दस में यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गुनाह के लिए, उसका मतलब है निशाना खता करना, निशाने से हट जाना, यानी खुदा की मर्जी से फिर जाना, हट जाना, ये मतलब है इसका। गुनाह की लज्जत में जब हम मुब्तला हो जाते हैं तो ये बात मुमकिन है कि हम खुदा की मर्जी से दूर हट जाते हैं, खुदा की मर्जी से दूर चले जाते हैं, उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में तो गुनाह की लज्जत आ चुकी होती है, हाँ तो गुनाह दा मजा आ जाता है, गुनाह की लत लग चुकी होंगी तो सानू पता ही नहीं चलता कि ਅਸੀਂ गुनाह कर रहे हैं ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਸਾਡਾ इंजाम की होएगा, मौत होएगी। इब्लीस गुनाह को लज्जत बख्श और मासूम बनाकर आपके सामने पेश करता है और आपको मालूम ही नहीं चलता कि आप गुनाह में फंस चुके हैं। उसने हवा को वो फल खाने के लिए मजबूर किया। कैसे? इब्लीस ने हवा को जब फल खाने के लिए मजबूर किया तो उसने कहा कि ये देखने में खुशनुमा है, खाने में लजीज है, लेकिन था तो वो गुनाह का फल, था तो वो नाफरमानी का फल जिसको खुदा ने खाने से मना किया था। और आज हमारी जिंदगी में भी वो काम जिनको करने से खुदा हमें मना करता है वो हम डट कर करते, वो हमें मना है। वो फल की बात की जा रही है लेकिन यहाँ पर कामों की बात। खुदा ने हमें वो काम करने से मना किया लेकिन हम डट कर करते हैं। इब्लीस कहता है नहीं नहीं नहीं, ये गुनाह नहीं है, ये मजेदार चीज है, ये लजीज चीज है, इसको खाने से, इसको देखने से कुछ नहीं होगा, इसको छूने से कुछ नहीं होगा। हम क्या करते हैं? हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फहाश चीजें देखना हम पसंद करते हैं, हम
बहुत सारी ऐसी चीजें, शराब नोशी करना पसंद करते हैं, और ये सारी चीजें हमें इब्लीस के चंगुल में फंसा देती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम गुनाह कर रहे हैं। हम मीडिया पर, हम टीवी पर, वीडियोस में, यूट्यूब पर, हम इस तरह की और बहुत सारी चीजों पर, टीवी पर वो चीजें देखना पसंद नहीं करते जिनमें हमें खुदा की तालीम दी जाती है, बल्कि वो चीजें इब्लीस हमें कहने के लिए देखने के लिए कहता है जो खुदा ने मना की है। बार बार हमारी उंगलियां, हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारा दिल उन चीजों की तरफ लगाता है जो देखने से हम खुदा से दूर होते हैं। हमारा ध्यान बिल्कुल खुदा के कलाम और उसकी तालीम से दूर चला जाता है। इसलिए आप इन तरीकों को गौर से सुने और इन पर अमल भी करें कि कैसे हमने इनमें से बाहर आना है। चौथा जो उसका तरीका और हरबा है वो है हसद, नफरत पैदा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कि जहां हसद और तफरीका होता है वहां फसाद और हर तरह का, हर किस्म का बुरा काम भी होता है। कलाम कहता है कि जहां पर हसद है वहां हर किस्म का बुरा काम हो, हर किस्म का तफरीका वहां पर पाया जाएगा। तो हम कैसे इससे इनकार कर सकते हैं? अब अगर हम कहते हैं कि हम हसद भी कर रहे हैं तो हम अपने बहन भाइयों से प्यार भी कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जब आप हसद करते हैं तो लाजमी है कि वहां पर हर किस्म की बुराई पाई जाए। नौबत यहाँ तक आ जाए कि आप कत्ल करने पर मजबूर, मारने बनाने तक आपकी नौबत पहुंच जाए। यहाँ पर जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिलौस, हसद के लिए, उसका मतलब है मुकाबलाबाजी करना। इस कदर आपके अंदर हसद आ जाता है, इस कदर आप हसद में आ जाते हैं कि आप मुकाबलाबाजी करने पर उतर आते हैं। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब के अंदर हवाला मिलता है, ये हसद जो है भाइयों भाइयों के अंदर निफाक डाल देता है। पैदाइश की किताब के 4 बाब के अंदर 2 भाइयों की मिसाल है, काइन और हाबिल। काइन और हाबिल दोनों में जब अनबन हो गई, कैसे? मसला तो अना का हो गया, हसद आ गया। जब खुदा ने हाबिल के हदिये को पसंद कर लिया और काइन के हदिये को पसंद ना किया, उसको ना मकबूल ठहराया, तो उसके दिल में अपने भाई के लिए हसद आ गया, और इस कदर हसद आया कि उसने अपने भाई को मारने का मंसूबा बनाया, और ना सिर्फ मंसूबा बनाया बल्कि उसे मार भी दिया। कलाम पूरा होता है कि जहां पर हसद है वहां पर हर तरह की बुराई पाई जाती है और हर तरह का बुरा काम होता है। जब हसद हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर हम और बुरे काम करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आप इब्लीस के इस झांसे का हिस्सा ना बनिए। अगर आपका भाई कोई गलती करता है तो आप उससे माफी मांगे, वो भी माफी मांगे। आज हमारी कलीसियाओं में भी आपस में हसद और तफरीकों का जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा है। कलीसियाओं में बिगाड़ पाया जाता है, हसद पाया जाता है, तफरीका पाया जाता है। तो ये ना भूलें कि जब हसद आ जाता है तो वहां पर और बुराइयां भी और बहुत सारे बुरे काम भी आ जाते हैं। इसलिए अगर कोई किसी का गुनाह करता है, कोई गलती करता है, तो उसे चाहिए कि वो उसे माफ करे, और करने वाले को भी चाहिए कि वो सोचे उसने गलत किया है, वो जाकर दूसरे से माफी मांगे, ताकि वो जो हसद है वो मजीद गुनाह ना करवा सके, वो कोई और शक्ल इख्तियार ना कर जाए और आप खुदा से और ज्यादा मजीद दूर ना हो जाए। और 5वां तरीका जो इब्लीस इस्तेमाल करता है वो है नापाक ख्यालात और बद इखलाकी को पैदा करना। बाइबल मुकद्दस में पहले कुरिन्थियों के खत के अंदर उसके 6 बाब की 18वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। इब्लीस हमारे लिए नापाक ख्यालात और बद इखलाकी जैसे हथियार को अपनाता है, इस्तेमाल करता है, और हम आसानी से उसके झांसे में आकर इस्तेमाल होते रहते। ये प्रैक्टिकल बात है। हमारे बहन भाई नौजवान मीडिया का, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इब्लीस उनसे करवाता है। अब ये मीडिया, इंटरनेट हमारे फायदे के लिए भी है, लेकिन इससे हमें नुकसान भी है। ये हमारे अपने हाथ में है कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। कहीं हम इब्लीस के हाथों हाथों बर्बाद तो नहीं हो रहे, खुदा के उस मकदस का
جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، خدا کا یہ بدن ہے، کیا ہم اسے برے کاموں کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے؟ خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ حرام کاری سے بھاگو، برے کاموں سے بھاگو، ناپاک خیالات سے بھاگو، لیکن ہم جان بوجھ کر ابلیس کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں، ابلیس کے آگے آئے رہتے ہیں کہ ابلیس ہانو جنہ استعمال کرنا چاہتا ہے کر لے۔ خدا نے اسے آزادی دی ہے کہ وہ دنیا میں جتنا جی چاہتا ہے اپنا کام کر سکے، آپ کو کوئی آزادی نہیں۔ آپ خدا کے کلام کو جب پڑھتے اور سنتے ہیں تو آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے موت کو کماتے ہیں، آپ اپنے لیے مزدوری جو اکٹھی کر رہے ہیں وہ موت ہے، جبکہ ابلیس آپ کو استعمال کرتا ہے خدا کے کاموں کے خلاف۔ لیکن بائبل اور خدا کے خادم، خدا کا روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ ان کاموں سے باز رہیں، آپ خدا کے کلام کی بات مانیں، نہ کہ ابلیس اس کے منصوبوں کا حصہ نہ بنے، اس کے ان حربوں میں نہ آئیں جو وہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا جو اس کا طریقہ ہے استعمال کرنے کا، وہ ہے غرور اور تکبر کو پیدا کرنا، تاکہ وہ خدا سے آپ کو آہستہ آہستہ دور لے جائے۔ انسان کی کتاب کے 16ویں باب کی جب ہم 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی۔ ہلاکت سے پہلے تکبر آتا ہے۔ جب ہمارے دل میں تکبر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہلاک ہو۔ جب ہم خود کو بلندیوں پر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے گرنے کا وقت آ چکا ہے، ہمارے زوال کا وقت آ چکا ہے۔ ابلیس کی خود کی ہی مثال ہے، جب اس کے دل میں تکبر آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا شروع کر دیا تو اس کا حال بھی یہی ہوا، خدا نے اس کو آسمان سے زمین پر گرا دی، اس کی قیمت، اس کی قدر، اس کی ویلیو کم ہو گئی۔ اور اس طرح سے جب ہماری زندگی میں بھی ہم خود کو بہت کچھ چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، سب سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے بھی زوال کا وقت آ جاتا ہے، ہمارے بھی گرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اکثر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بہت کوئی چیز ہوں، مجھے دوسروں کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر اس طرح کے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس طرح کی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں، خدا کی حضوری میں ہم نہیں رہ پاتے۔ اس لیے اگر آپ اس حصے کا شکار ہیں، اس حربے کا شکار ہو چکے ہیں، تو آپ اس سے باہر آئیں۔ 7واں جو ابلیس کا طریقہ ہے دھوکہ دینے کا، فریب دینے کا، آپ کو بہلانے اور پھسلانے کا اور خدا سے دور لے جانے کا، وہ ہے روحانی کمزوری اور دعا سے دور کر۔ یہ اس کا آخری حربہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ افسیوں کے خط کے اندر اس کے چھوٹے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ یہاں پر یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے پیل، روحانی جنگ کے لیے، یہ نظر نہ آنے والی جنگ ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہے۔ یہ جنگ آپ کے خلاف جاری رہتی ہے تاکہ آپ دعا نہ کر سکیں، آپ روزہ نہ رکھ سکیں، آپ بائبل نہ پڑھ سکیں۔ آپ دعا کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں 100 خیالات آ جاتے ہیں، 100 طرح کی فکریں آپ کو ادب آتی ہیں۔ آپ بائبل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی آپ کو آواز دے دیتا ہے، آپ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا دھیان کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور یہ سب ایک روحانی جنگ کا حصہ ہے تاکہ آپ مکمل طور پر خدا کے ساتھ دعا، روزے اور بائبل مقدس کو پڑھنے میں وقت نہ گزار سکیں۔ یہ اس کا خاص طریقہ ہے، جس طریقے کو استعمال کر کے وہ آپ کو خدا سے دور لے جاتا ہے۔ یہ جنگ نظر تو نہیں آتی، کلام نے لکھا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں، ابلیس کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی۔ ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ، اور ہماری جنگ ابلیس کے ساتھ دعا، روزے اور بائبل مقدس کو پڑھنے سے ہی ہم اس جنگ کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ابلیس ہمارے ان ہتھیاروں پر ہی وار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو گرا دیں، اس کے سامنے ہم سرنڈر کر دیں، اپنا آپ اس کے سامنے انڈیل دیں، اور جیسے مرضی وہ چاہے ہمیں استعمال کریں۔ نہ ہم دعا کریں، نہ ہم بائبل پڑھیں، نہ ہم روزہ رکھیں، وہ ہمارے ہتھیاروں کو ہی ہم سے چھین لیتا ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے بیدار اور ہوشیار ہو، روحانی طور پر اپنی آنکھوں کو کھولو،
अपने अंधेपन को दूर करो, होशियार और बेदार रहो। और मत्ती की इंजील के 26वें बाब की 41वीं आयत में खुदा का कलाम कहता है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम दुआ ही नहीं करेंगे, हम रोजा ही नहीं रखेंगे, बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, तो हम कैसे इब्लीस के इन हरबों का, उसके इन तरीकों का मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए अगर आज आपको इस कलाम की समझ आई है और आपने सीखा है कि इब्लीस कैसे कैसे आपकी जिंदगी को तबाह करने के तरीके इस्तेमाल करता है, कैसे आपको खुदा की हजूरी से दूर ले जाता है, तो आज आपको इन तरीकों को समझकर कलाम के मुताबिक दुआ, रोजा और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप इब्लीस की हर चाल और उसके हर मंसूबे पर गालिब आ सकें। आपको कोई और हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको दुआ, रोजा और बाइबल मुकद्दस का इस्तेमाल करना है, ताकि आप इब्लीस की हर चाल को समझ सकें और आप उस पर गालिब आ सकें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको रिहाई दिलाए, आइए मैं आपके साथ दुआ करना चाहती हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए। आसमानी खुदावन, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से दुआ करते हैं कि तूने हमें समझ दी कि हम इब्लीस की उन चालों को समझ सकें, उन मंसूबों को जान सकें जो वो इस्तेमाल करके हमें मसीह से दूर ले जाता है। ऐ बाप, मिन्नत करते हैं कि हमें दुआ, रोजे और बाइबल मुकद्दस को पढ़ने में खुदावन बहुत ज्यादा कोशिश करते रहने और ज्यादा हिम्मत करने का फजल दे, ताकि हम अच्छे तरीके से दुआ रोजे में आगे बढ़ सकें और खुदावन तेरे करीब आ सके, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग इस वीडियो को देखें और बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।